ललित की जबरदस्ती अब हदें पार करने वाली है और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अपराजिता के लिए हर दिन एक नई मुश्किल बनता जा रहा है। रक्षित अब यह सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जैसे जैसे वह अपराजिता के साथ हो रही नाइंसाफी को देखता है, उसके अंदर गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जाती है। यही वजह है कि जल्द ही रक्षित और ललित के बीच एक बेहद खतरनाक और गंदी लड़ाई होने वाली है, जो कहानी को एक बड़े मोड़ पर ले जाएगी। सीरियल तुम देना साथ मेरा में आने वाला यह ट्विस्ट काफी जबरदस्त और इमोशनल होने वाला है। कहानी में अब तक आपने देखा कि रक्षित के पापा की जान खतरे में पड़ जाती है और उस वक्त राजा अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचा लेता है। यह पल सभी के लिए बेहद भावुक होता है, लेकिन इसी बीच ईरा एक चाल चलती है। वह पानी में कूद जाती है या फिर ऐसा दिखाया जाता है कि उसने रक्षित के पापा की जान बचाई है। असल में ईरा ये सब सिर्फ इसलिए करती है ताकि वह रक्षित के करीब आ सके और उससे शादी कर सके। लेकिन ईरा की ये चाल ज्यादा देर तक काम नहीं करती, क्योंकि रक्षित साफ साफ कह देता है कि वह सिर्फ दोस्ती रखना चाहता है। उसके दिल में ईरा के लिए न प्यार है और न ही शादी का कोई इरादा। यह सुनकर ईरा अंदर ही अंदर टूट जाती है और अपना मुंह बना लेती है, लेकिन उसके इरादे अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ अपराजिता की जिंदगी भी आसान नहीं है। उसकी माँ चाहती हैं कि वह सब कुछ छोड़कर वापस भोपाल चली जाए, भले ही अपराजिता ने एक चिट्ठी में अपने दिल की सारी बातें लिख दी हों। लेकिन यह भी साफ नहीं है कि वह चिट्ठी किसी ने ठीक से पढ़ी भी है या नहीं। वहीं उसके पिता का नजरिया बिल्कुल अलग है। वह चाहते हैं कि अपराजिता खुद के पैरों पर खड़ी हो, अपना काम शुरू करे और अपनी पहचान बनाए। मगर यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि उसके सामने एक के बाद एक कई चुनौतियां आने वाली हैं। कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब अपराजिता का पति ललित अचानक उसके ससुराल पहुंच जाता है। काफी समय हो चुका है और अपराजिता उससे दूर भाग चुकी है। वह वापस नहीं जाना चाहती और इसके पीछे वजह भी बहुत बड़ी है। उसने जो टॉर्चर और दर्द सहा है, उसके बाद किसी भी पत्नी का वापस लौटना आसान नहीं होता। लेकिन ललित अब भी नहीं मानता। वह जबरदस्ती करने लगता है और अपराजिता को परेशान करता है। ये सब देखकर रक्षित का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अब चुप रहने वालों में से नहीं है। जैसे ही ललित हद पार करता है, रक्षित उससे भिड़ जाता है और दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। यह फाइट सिर्फ गुस्से की नहीं, बल्कि न्याय और अन्याय की टक्कर होती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि रक्षित अपराजिता को बचाने के लिए कितना आगे जाता है। क्या वह सच में उसे इस मुसीबत से निकाल पाएगा? क्या अपराजिता को आखिरकार उसकी आजादी और सुकून मिल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रक्षित और अपराजिता एक हो पाएंगे या फिर हालात उन्हें अलग कर देंगे? आने वाले एपिसोड्स में इमोशंस, ड्रामा और सस्पेंस का लेवल और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, जहां हर किरदार की असली सोच और इरादे सामने आएंगे। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से हर फैसला सबकी जिंदगी बदल सकता है।